हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ द ब्राइड ऑफ गूसू ट्विन जेड्स का पार्ट नेक्स्ट लेके आई हूँ, जो कि एक स्पेशल पार्ट है। और गाइस, ये आपको अदर चैनल पे नहीं मिलेगा बिकॉज़ ये मेरी स्टोरी लाइन थी। तो मैं जानती हूँ कि मैं इसे आगे कितना बढ़ाना चाहती थी, लेकिन मैं इसे बढ़ा नहीं पाई क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल शुरू हो गया था, और जिसके चलते मेरे को अब राइटिंग का टाइम बहुत कम मिलता है, जिसमें कि मैंने अपनी ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय भी अभी कंप्लीट नहीं की है क्योंकि मैं उसे यूट्यूब से हट के चलाना चाहती हूँ। तो उसमें बहुत सारी पर्वर्ट चीज़ें भी डालना चाहती हूँ जो कि मैं ओरिजिनल जो स्टोरी थी उसमें नहीं डाल पाई थी। तो जिसको भी वो चीज़ अच्छी लगे, पढ़ना चाहे, वो जाकर, मैंने ऑलरेडी हमारी जो ब्लाइंड शेड विद सर्वेंट बॉय है उसका लिंक दे रखा है, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं AO3 पे जितने भी स्मर्ट चैप्टर्स होते हैं, जो भी मोदाउजुशी, जो कि एक फैन फिक्शन रिलेटेड ही है, तो कुछ लोगों को स्मर्ट अच्छा लगता है, एक्सपेरिमेंट अच्छा लगता है, तो वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों के स्मर्ट डाले हुए हैं, जिनमें से हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग के भी मैंने कुछ स्मर्ट चैप्टर डाले हुए हैं जो कि बुक में, ओरिजिनल बुक में नहीं हैं। तो ऐसे ही अपनी इमेजिनेशन बेस्ड जो है मैंने स्टोरी लाइन्स बनाई हुई हैं। जिनको पसंद हो वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, और जिन्हें ये चीज़ नहीं पसंद तो मैं उन्हें कभी रिकमेंड नहीं करूँगी, वो ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा वीवोशियन जो होता है ना, वो प्यारी प्यारी 2 डॉटर्स को भी जन्म देता है। पहले ही उसके पास 2 बच्चे थे, जो कि लैन चिचेन से उसे हुआ था, लैन चिंगी, और जो दूसरा बच्चा था लैन युआन। जब वो पहली प्रेगनेंसी के बाद उसने 2 बेटों को जन्म दिया, तो वो अक्सर अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखा करता था। बहुत बार उसे दोनों बच्चों को फीड कराना होता था, जिसकी वजह से उसके पास दूध की कमी हो जाती थी। तो इसलिए उसके लिए एक वेट नर्स जो थी हमारे वांगची और लैन शेचैन ने रख दी थी, ताकि वो भी बच्चों को फीड करा सके। वो लोग बच्चों को फीड कराती थी ताकि बच्चों का पेट भरा रहे। वीवुशियन जो था वो अभी भी जेंशिल कॉटेज से बाहर नहीं निकला करता था, और वीवुशियन के प्रोटेक्शन के लिए लैन शेचैन और हमारे लवांगची ने काफ़ी ज़्यादा चार्म्स लगाए हुए थे ताकि उसे और बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे ही वींग का पूरा दिन एग्जॉस्ट होने पर गुजर जाया करता था, क्योंकि वो बच्चों का ख्याल रखना। तो उसके लिए 2 जो हमारे लैन सेक्ट से बहुत प्यारी सी नर्स रखी गई थी, जो कि बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकती थी। और तो और उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि उन लोगों को बच्चों का ख्याल रखने के लिए स्पेशली ट्रेन किया गया था। और वो सारी चीज़ें लैन शेचैन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही करती थी। कितना बच्चों को फीड करना है, कैसे फीड करना है, बच्चों की गंदी आदतें ना पड़े, जैसे कि बच्चों को गोदी की आदत पड़ जाती है, वो ना पड़े। इस सब से रिलेटेड जो है डील करना अच्छे से लैन शेचैन जानते थे। और लैन शेचैन जानते थे कि किस तरह से लैन सेक्ट के बच्चों को वो बचपन से ही अच्छे से ट्रेन कर देते हैं, ताकि बच्चों में कोई दिक्कत ना आए, बच्चे और बच्चों की तरह और सेक्ट के बच्चों की तरह शैतानियाँ ना करें, और वो बचपन से ही डिसिप्लिन को फॉलो करें। वीवुशियन भी यहाँ रहते रहते काफ़ी सारी चीज़ों के डीप जो उसके डिसिप्लिन होते थे उनके साथ भी रहते रहते बहुत कुछ सीख गया था। लैन सेक्ट वालों ने उसे बहुत ज़्यादा पंचुअल बना दिया था, बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने कामों को खुद से करने लग गया था, रूल्स को भी वो फॉलो करता था। लेकिन उसके जो हस्बैंड्स होते थे उनके सामने वो बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक भी किया करता था, प्रैंक भी करता था। स्पेशली जेवजुन के साथ मिलके वो वांगची पे काफ़ी बार बहुत सारे प्रैंक्स किया करता था। जब भी उसे लगता था कि अब बच्चे सो गए हैं, तो वो कुछ टाइम अपने लिए भी निकालता था, कोल्ड पॉन्ड में नहाने जाया करता था। और काफ़ी बार जो है उसकी मदद जो है वो लवांगची किया करता था, क्योंकि जो हमारे सेक्ट लीडर जेवजुन थे वो काफ़ी बिजी रहा करते थे। लेकिन कुछ टाइम के लिए, लगभग 1.5 साल के लिए लीनियंसी बरतते हुए जो हमारे लेंचरन होते हैं, वो बाकी के ऑफिशियल हेड के साथ मिलके जो हमारे जेवजुन होते हैं यानी कि लैन शेचैन, उन्होंने एक हेड डिसिपल जो है वहाँ पर अपॉइंट कर दिया था। वांगची वहाँ का हेड डिसिपल था, लेकिन उनके गैर मौजूदगी में उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट कर दिया था, जो कि जिसका नाम होता था लैन तुनशी जो था, उनकी गैर हाजिरी में हर चीज़ की देखभाल किया करता था, हर डिसीज़न लिया करता था, और डिसीज़न लेने से पहले
जेवजुन से या हैंगवनजुन से पूछ लिया करता था, क्योंकि 2 बच्चों की परवरिश ऐसे विंग अकेला नहीं कर सकता था और बहुत जल्द विंग फिर से प्रेग्नेंट हो जाता है। इस प्रेगनेंसी में उसे इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी उसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल थी, जिसमें उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी और इस प्रेगनेंसी में भी उसे काफ़ी दिक्कत आई थी। लेकिन उसके दोनों हस्बैंड उसके साथ रहते थे और इस बार तो उसके बच्चे भी उसे फुल सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि बच्चों को दूध पिलाने के बाद जो है सेक्सुअल क्रेविंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो जब इस बार भी विंग जब प्रेग्नेंट होता है तो उसे पता चलता है कि वो ट्विंस से प्रेग्नेंट है। वो मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो बच्चों की बहुत बड़ी लाइन ही लगा देगा। तो वो अपने लैन हबी से एक प्रॉमिस लेता है कि अब इन 2 बच्चों के बाद, यानी कि पहले 2 बच्चे हो चुके हैं और अब जो 2 बच्चे होंगे उसके बाद वो कभी भी लाइफ में और बच्चे नहीं चाहता। इसलिए लैन वांगची और लैन शिचेन उसे आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर लैन फुरेन ये चीज़ नहीं चाहती तो हम कभी भी लैन फुरेन को किसी भी तकलीफ़ में नहीं डालेंगे, और अगर जैसा भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, तुम जैसा रहना चाहो, जिस तरीके से रहना चाहो, जो करना चाहो कर सकते हो। हमारी लैन फुरेन को हर चीज़ की पूरी आज़ादी है। वी वुजियान भी अब इस प्रेगनेंसी के दौरान उसे, जो हमारा जंगचा था और वेंचिंग, वो भी विज़िट करने आ जाया करते थे। इनको भी बेटा हो चुका था और जो हमारे शिजे थी वो भी विंग को अक्सर खत लिख दिया करती थी। अब विंग को पहले 2 हायर देने के बाद, यानी कि लैन शिचेन और लवांगची को 2 बेटे देने के बाद अपने घर वालों से मिलने की थोड़ी फ्रीडम हो गई थी। जंगछा जब पहली बार वेंचिंग के साथ उससे मिलने आता है तो जो हमारा वी वुजियान था वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वो पूरा दिन अपने भाई से ऐसे चिपका रहता है और बातें करता है, और एट द एंड जेवजुन और जो हमारा जंगछा था उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। तो उनमें काफ़ी 36 का आंकड़ा रहता था। लेकिन जो हमारा हैंगवनजुन थे उनके साथ थोड़ी बहुत जंगछा की बन जाती थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी जंगछा की हेल्प की थी वी वुजियान से मिलने के लिए और वी वुजियान की हेल्प की थी जंगछा से मिलने के लिए। तो यहाँ पर जेवजुन की तो जंगछा से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन हैंगवनजुन की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट जंगछा के मन में थी। जंगछा अपने भाई से मिलकर जब चला जाता है तो जेवजुन बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं प्रेग्नेंट बीइंग से, जो कि उनकी बेटियों से प्रेग्नेंट था। वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आता है। तो उन्हें विंग समझाता है कि हम हमेशा से साथ रहे हैं, हमारे बीच में भाइयों वाला संबंध है और ये संबंध इतनी जल्दी नहीं टूट सकता। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, और जैसे आप हैंगवनजुन से प्यार करते हैं, आपका दिल हैंगवनजुन के लिए धड़कता है और हैंगवनजुन जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही मैं भी जंगछा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे ब्रदर से मुझे मिलने से रोकें। जेवजुन कहते हैं मैं तुम्हें मिलने से नहीं रोकता, बस मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा झुकाव बाकी के जियांग सेक्ट की तरफ हो जाए और लैन सेक्ट को तुम भूल जाओ। तो विंग प्यार से समझाता है और कहता है अब मैं आपके 2 बच्चों का बाप ऑलरेडी बन चुका हूँ, आई मीन मदर बन चुका हूँ, और अब मैं ऑलरेडी ट्विन से फिर से प्रेग्नेंट हूँ। तो आपको लगता है मैं आपके सेक्ट को धोखा दूंगा? जेवजुन जो होते हैं वो बहुत शक्की किस्म के हो गए थे, क्योंकि देखो सेक्ट के लीडर होना कोई बहुत आसान बात नहीं होती, लेकिन वो मानते थे कि कभी भी विंग उन्हें धोखा नहीं देगा। तो वो स्माइल करते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और वो विंग के लिप्स पे किस करते हैं। आज उन लोगों की ड्यूटी लगी थी कि वो दोनों जब विंग आराम करेगा तो बच्चों को संभालेंगे। जेवजुन और जो हैंगवनजुन होते हैं वो बच्चों की नैपी भी साफ़ करते हैं, चेंज करते हैं और बच्चों को क्लीन भी करते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपने बच्चों को, यहाँ तक कि वांगची के बच्चों को भी जेवजुन को उठाने में, सुलाने में, खिलाने में या फिर कपड़े चेंज करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वांगजी को भी लैन जिंगी, जो कि जेवजुन का बेटा था, उसे अच्छे से ट्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो भी उसे फीड करा दिया करता था, मतलब बॉटल से या चम्मच से, और उसकी नैपी वगैरह भी चेंज कर दिया करता था। यहाँ पर वेनिंग, जो कि वेंचिंग का भाई था, वो जियांग मेम्या से शादी कर चुका था। उसको भी बेटा हो चुका था जिसका नाम था वैन यू लाओ, और दूसरी जो उसकी बेटी थी उसका नाम था वैन ली। यू लाओ जो था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, अपने पिता की तरह चुपचाप रहने वाला इंसान था, लेकिन वेनली बहुत ही ज़्यादा शैतान थी। वो अक्सर जिन सेक्ट में जाया करती थी जो शिजे थी उनके बच्चों से मिलने के लिए, और वहाँ पर जंगछा और वेंचिंग के भी बच्चे आ जाया करते थे। वेंचिंग और जंगछा के जो बेटी थी
उनका नाम था जियांग शियानली। जी हाँ, उन्होंने जैसे कि हमारी यानली का नाम था उसी के नाम पे बेस शियानली रखा था और बेटे का नाम जियांग शिन रखा था। यानली ने अपने बच्चों का नाम जिंगलिंग, जिसका नाम था जिन रुलान, और दूसरे बेटे का नाम जिन लैंग, जिसका नाम था कुनलुन, ये रखा था। दोनों ही बच्चे उसके बहुत ही ज़्यादा प्राउडी किस्म के हुआ करते थे और किसी की बात नहीं मानते थे, बहुत शैतान, क्योंकि जिन से भी काफ़ी अमीर था, रिच था, और उनके बच्चे किसी की बात नहीं मानते थे। लेकिन जो हमारा जंगचा था उसके बच्चे भी काफ़ी हद तक सिमिलर थे, लेकिन जंगचा के कंट्रोल में रहा करते थे। स्पेशली उसका बेटा शन तो बहुत ज़्यादा छोटा था। वेनिंग के बच्चे भी वो काफ़ी शांत थे, लेकिन उनकी कल्टीवेशन पावर ठीक ठीक थी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, क्योंकि वेनिंग की भी कल्टीवेशन पावर और जिन मिमिया की भी कल्टीवेशन पावर ठीक ठीक थी, कोई हाई प्रोफाइल की नहीं थी। इसलिए उनका जो बेटा था यूलाओ और बेटी थी ली, वो काफ़ी सहमे चुपचाप रहने वाले बच्चे होते थे। हालांकि वेन जो थे वो बहुत चालाक रहा करते थे, लेकिन वेनिंग ऐसा नहीं था, इसलिए उसके बच्चे भी काफ़ी क्यूट और काफ़ी प्यारे से हुआ करते थे। यूलाओ तो हमेशा जो हमारी जियांग शियानली है उसी के साथ घूमा करता था और उसी के साथ रहा करता था, और जो हमारी वैनली है उसे जिंगलिंग और के साथ घूमना पसंद था, लेकिन जिंगलिंग काफ़ी बुली करता था। तो वो जो हमारे जेवजुन के बच्चे हैं लैन जिंगी और लैन शिजुई, उनके साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करती थी, क्योंकि लैन जिंगी और लैन शिजुई किसी को बुली करने में बिलीव नहीं करते थे। अभी बच्चे बहुत छोटे थे जब विंग ने अपने 2 बेटियों को जन्म दिया था। उसकी बेटियां बहुत खूबसूरत थी, स्पेशली जो जेवजुन से उसे बेटी हुई थी उसका नाम था लैन ग्वानयिन। ग्वानयिन काफ़ी शांत रहने वाली बच्ची थी, उसे प्यार से यिन भी बोलते थे ये लोग। और वांगजी से उसकी बेटी हुई थी लैन तियान। लैन तियान भी बहुत चुप रहने वाली बच्ची थी। जो हमारे जेवजुन और वांगजी के बच्चे थे वो इतने ज़्यादा शैतान नहीं थे, सिर्फ लैन जिंगी ऐसा था जो लोगों को फालतू बोलने पर सुना दिया करता था। हमारे विंग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी जब वो अपने शैतान चारों बच्चों को हैंडल किया करता था। और उसके हस्बैंड रात में, दिन में तो सारा टाइम उसके साथ उसके बच्चे बिताया करते थे, और रात में उसके हस्बैंड्स एक एक करके उसे बिस्तर पे प्यार किया करते थे, जिसकी वजह से कभी कभी तो विवुजियन रोमांस के बीच में ही सो जाया करता था, और हमारे जेवजुन उसे प्यार से क्लीन करके सुला दिया करते थे अपनी बाहों में। जिस दिन जेवजुन विंग के साथ रोमांस किया करते थे उस दिन 2 बच्चों को वांगजी के क्वार्टर यानी कि वांगजी के रूम में, जेंशियल हाउस को जैसे कि बड़ा कर दिया गया था, तो वांगजी के रूम में 2 बच्चों को छोड़ दिया जाता था, और एक सर्वेंट का रूम भी वहीं रखा गया था, ताकि वो सर्वेंट जो है बाकी के जो 2 छोटी छोटी लिटिल गर्ल हैं उन्हें अपने पास सुलाएं और उन्हें संभाल लें, क्योंकि विवुजियन पूरा दिन बहुत थक जाता था 4 बच्चों को संभालते हुए। उसकी हेल्पिंग हैंड 2 नौकरानियाँ, 2 लेंसेक्ट के जो वर्कर होते थे वो होते थे, और वो विंग की बहुत मदद करते थे बच्चों को फीड कराने, नहलाने, उनके पैरों की मालिश करने में। और विंग कभी कभी वक्त निकाल के, वैसे विंग के होते हुए बच्चों को छोड़ के जाना उसे अलाउड नहीं था, लेकिन विंग बहुत सारे तालिस्मान का यूज़ करके अपने सर्वेंट के पास अपने बच्चों को रखकर अपने हस्बैंड से मिलने चला जाया करता था, स्पेशली लवांगजी से। लवांगजी बहुत बार उसके साथ माउंटेन पे जाया करता था, वक्त बिताया करता था। दोनों यूजिन और चंचनलिंग यानी कि उसकी जो फ्लूट है उसे बजाकर अपना थोड़ा वक्त एक साथ बिताया करते थे। जेवजुन के साथ भी वो फ्लूट बजाकर अपना वक्त पहाड़ों पे बिताया करता था, और बहुत बार वो थक जाता था अपने चारों बच्चों के आसपास घूम घूम के, क्योंकि जब धीरे धीरे हमारे जिंगी और जो हमारा युआन था, लैन युआन, जब वो बड़े होने लगे, चलने लगे, तो वो विंग की आफत आने लग गई थी, क्योंकि वो हर चीज़ उठा उठा के फेंक देते थे। एक छोटे बच्चा जो कि बिस्तर पे रहता है उससे ज़्यादा शैतान वो बच्चा हो जाता है जो थोड़ा थोड़ा चलता है और सब सामान को तोड़ फोड़ देता है। इसलिए विंग को सारी चीज़ों को ऊंचाइयों पे और अलमारी के अंदर छुपा के रखना पड़ता था, ताकि बच्चे ज़्यादा नुकसान ना करें। और बच्चों को वो डांट भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके दोनों जांघफू, अगर वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट देता था तो वो बच्चे अपने पिता से कंप्लेन करते थे, और रात भर उनके जो फादर थे वो उनकी मदर के साथ
फुल नाइट एक्टिविटी किया करते थे विदाउट हैविंग एनी मर्सी। मतलब विंग को वो सोने ही नहीं देते थे। जिस दिन वो विंग को कहते थे आज तुमने बच्चों की बात नहीं सुनी, बच्चे कंप्लेन क्यों कर रहे थे, हाँ तुम्हें हम बच्चों को संभालने के अलावा कोई काम कहते ही नहीं, और फिर भी तुम जो है बच्चों को ढंग से नहीं संभालते, तो उनकी मम्मा को पनिशमेंट मिलेगी। और विंग जो है वो बेचारा पूरी रात सो नहीं पाता था अपने हस्बैंड, क्रूअल हस्बैंड की वजह से, क्योंकि वो लोग उसे प्यार करते रहते थे पूरी रात। और ऐसा नहीं था कि विंग उसे एंजॉय नहीं करता था, विंग भी वो सारी एक्टिविटी बहुत एंजॉय करता था, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसे वक्त मिलता था अपने अपने झांगफू, अपने अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिताने का, सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय करने का। क्योंकि मदर बनने के बाद वो भी 4 बच्चों की, उसके पास अपने लिए ही टाइम नहीं होता था। बहुत बार तो वो मेसी हेयर में ही घूमता था, क्योंकि कभी वो एक बच्चे के लिए चीज़ से कर रहा होता था, कभी वो दूसरे के लिए कर रहा होता था। बहुत बार तो उसके जो है बाल सहलाकर कॉम करके हमारा वांगची रखा करता था और कहता था कि विंग तुम्हें खुद को अच्छे से संभाल के रखना चाहिए, देखो तुम्हारे बाल कितने मेसी हो रहे हैं। और विंग कहा करता था झांगफू मुझे बच्चों के चलते टाइम ही नहीं मिलता। एक तो तुम्हारे जो बेटे हैं जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, लेनी गुआन तो बहुत शांत है, पर जिंगी तो मेरी नाक में दम कर देता है। और दोनों बेटियां वो शांत है, लेकिन जब वो ज़िद पे उतरती हैं तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि सारे लैन मिलके मुझे बुली कर रहे हैं। ये बात सुनकर जेवजुन पीछे से हंसते हैं और कहते हैं क्या हुआ, मेरी लैन फुरेन को हमारे बच्चे तंग कर रहे हैं। विंग मुंह बनाता है और कहता है आप दोनों तो चल जाते हो क्लासेस में लैन सेक्ट के बच्चों को पढ़ाने, लेकिन इन दोनों को, इन चारों को, इनफैक्ट बदमाशों को कौन संभाले। मैं सच में छुट्टी लेकर युनमक जाना चाहता हूँ, मेरा भी मन करता है मैं अपने मायके जाऊँ। विंग बिल्कुल ऐसे कर रहा था जैसे कोई लड़की कर रही हो। तो जेवजुन और जो हमारे हेंगुनजुन होते हैं वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम लोटस पैर जाना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, और हम वेटनर्स को भी अपने साथ ले जाएंगे ताकि बच्चों को संभालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो लोग विंग के साथ जब जाते हैं तो वो लोग कम से कम विंग को 5 सर्वेंट्स देते हैं। एक सर्वेंट जो कि विंग की बॉडी की मालिश करने के लिए और विंग का देखभाल करने के लिए थी, और बाकी की 4 सर्वेंट जो थी वो चारों बच्चों के लिए थी। उन्हें गोदी में उठाना, उनकी कपड़े चेंज करना, उनको टाइम से फीड कराना, हर चीज़ के लिए, और विंग को भी हर चीज़ टाइम पे याद दिलाने के लिए उन्होंने 5 सर्वेंट बुक कर दी थी, क्योंकि 2 के बस का नहीं था बच्चों को संभालना। वो छोटे बच्चों को संभालेंगी या फिर बड़े बच्चों को। और विंग जो कि अपनी मार्शल आर्ट की भी प्रैक्टिस कभी कभी किया करता था, और जब वो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को दोबारा करने लगा था तो उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बचती थी कि वो अपनी गोल्डन कोर को एक्टिवेट करते करते बच्चों को भी संभाले। तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि उसे कुछ कम से कम 5 जो है लैन सर्वेंट दिए जाएं ताकि वो बच्चों और अपना भी ख्याल रख सकें, क्योंकि दिन पर दिन उसकी बॉडी और ज़्यादा वीक होती जा रही थी। जैसे ही वो बच्चों को फीड कराने लगा था और वो पूरा टाइम बच्चों में देने लगा था तो उसे ऐसा लगता था कि वो खुद को टाइम नहीं दे पाता। तो जेवजुन ने 5 लोग अपॉइंट किए ताकि विंग भी बाहर जा सके, विंग भी अपनी लाइफ को जी सके, क्योंकि मदर होने के साथ साथ विंग एक इंसान भी है और उसकी भी कुछ इच्छाएँ हैं, कुछ चीज़ें हैं कि वो भी चाहता है कि मैं भी बाहर जाऊं, मैं भी घूम सकूं। हर वक्त वो बच्चों के अराउंड नहीं घूम सकता था, वो भी अपनी मनपसंद का खाना खाना चाहता था। और कमाल की बात तो ये थी कि जब उसकी दोनों बच्चों ने उसका दूध पीना छोड़ दिया था, मतलब दोनों लड़कियों ने, तो उसके बाद विंग को स्पाइसी फूड खाना अलाउड था, इवन कभी कभी ड्रिंकिंग भी। विंग जो था, जब उसके बच्चे चारों शांति से पूरा दिन पढ़ के घर आकर सो जाते थे तो वो चुपके से हेंगुनजुन को कहा करता था, और हेंगुनजुन उसके लिए एम्प्रेस स्माइल लेके आते थे, और उसके साथ जो है हमारे जेवजुन भी बैठ के पी लिया करते थे, क्योंकि जेवजुन को पता था कि कैसे अल्कोहल का असर मिटाना है। लेकिन वांगजी को अभी भी कुछ नहीं पता था, तो इसलिए वो वांगजी को कभी भी अल्कोहल नहीं पीने के लिए बोलते थे, क्योंकि लेंस का टॉलरेंस लेवल जो था, जो हमारी अल्कोहल थी उसे लेके, वो बहुत कम था। इसलिए वो वांगजी को कभी रिकमेंड नहीं करते थे, क्योंकि वांगजी अक्सर जिस दिन उनका रोमांटिक मूड हो, जिस दिन भी वो पी लेता था वो सो जाया करता था, और जिस वक्त उसे रोमांस चढ़ता था तब तक विंग थक चुका होता था, क्योंकि जेवजुन पहले बारी मार लेते थे। इसलिए वो हमारा जो हेंगुनजुन है उसे पीने नहीं देता था। विंग बहुत एंजॉय करता था। रात में वो कभी कभी उन दोनों के साथ उनकी छत पे
जो चांदनी रात होती थी उसमें जाया करता था। वो तीनों के तीनों उस छत पे बैठ के चांद को ऑब्ज़र्व किया करते थे और विंग को उस चांद से कंपेयर किया करते थे। विंग कहता था, मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा, जब से ये 5 मेड आई हैं ना, मेरा तो इतना ज़्यादा वर्कलोड ख़त्म हो गया है। वरना पहले मैं बच्चों के बीच में ही घिरा रहता था, कोई मेरे यहाँ से बाल खींचता था, कोई मेरे वहाँ से कपड़े खींचता था, और पूरा टाइम वो चारों मिलके जब रोते थे तो मेरे सिर में इतना दर्द हो जाता था ना कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये क्लाउड ड्रेसेस छोड़ के ही भाग जाऊँ। ये सुनने के बाद शिवजुन और जो हमारे वांगजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और जेलस फील करते हैं और कहते हैं, सोचना भी मत। वांगजी और हेंचिचन दोनों एक साथ बोलते हैं, जिसे देख के विंग हंसता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाऊँगा? ओह कम ऑन, मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अपने झांगफू और अपने बच्चों को छोड़ के कभी नहीं भाग सकता। धीरे धीरे लेन जिंगी, लेन शिजुई और दोनों बच्चियों की क्लासें शुरू हो जाती हैं और उनकी क्लासेस जो थी वो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करती थी। विंग को बड़ा मज़ा आता था जब बच्चे घर से चले जाते थे। वो कभी कभी घर में बैठ के पेंटिंग किया करता था, कभी गाने गाया करता था और अपनी कल्टीवेशन को भी अच्छे से परफॉर्म किया करता था। वो बहुत सारा स्पाइसी फूड खाता था और कभी कभी तो वो सही टाउन भी अकेले घूमने निकल जाता था। बस उसके साथ हमेशा 2 से 3 जो हैं सर्वेंट्स रहा करते थे, क्योंकि विंग जो था वो बहुत ज़्यादा थिन हो गया था। तो जेवजुन और जो हमारे हेंगुनजुन है वो उसे कह देते थे कि वो सही टोन जा सकता है, अपने लिए शॉपिंग कर सकता है, क्योंकि अब उन्हें भी विंग पे विश्वास हो गया था और हर रिश्ता एक विश्वास पे ही तो चलता है। अगर वो विंग को हमेशा बांध के रखेंगे तो विंग भी वहाँ से भाग जाएगा। अगर वो विंग को फ्री छोड़ देंगे तो विंग वापस अपने घर ही आएगा, चाहे वो पूरा दिन कहीं भी घूम रहा हो। और उसके 2 हस्बैंड वैसे ही उसे इतना प्यार देते थे कि उसे अब किसी तीसरे की तो ज़रूरत थी नहीं, और इसलिए वो अक्सर बाहर घूम के सही टाउन घर आ जाया करता था और वो बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए बच्चों के लिए भी लाया करता था। हालांकि लिन चिरन को पसंद नहीं था कि वो बाहर की चीज़ें बच्चों को खिलाए, लेकिन जेवजुन अलाउड कर देते थे छुपके खाने के लिए, और हेंगुनजुन भी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चे जो हैं हमेशा सिर्फ टेस्टलेस खाना खाएं और उनकी तरह उन्हें जरा सा भी मिर्ची वाला खाना खाना बर्दाश्त ना हो पाए। तो इसलिए वो विंग को हर चीज़ के लिए अलाउड कर देते हैं, ताकि विंग बच्चों के साथ जो है वो बच्चों को हर वक्त हर चीज़ खिलाए पिलाए, हर चीज़ घुमाए। इवन जब वो बच्चों को बाहर ले जाता था तो वो बच्चों को कहता था कि तुम्हें सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं रहना तो कोई बात नहीं, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, तुम्हें कूदना चाहिए, फानना चाहिए, क्योंकि यही तो बच्चे करते हैं। लेंस एक्ट में तुम एकदम तमीज़ से रहो, लेकिन बाहर आने के बाद फुल एंजॉय करो, ताकि तुम्हारी लाइफ में कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है। और विंग जो है वो अपनी दोनों डॉटर्स, जो कि उसे बहुत प्यार करती थी और मम्मा मम्मा कह के उसके आसपास ही घूमती रहा करती थी, तो उन्हें भी वो अक्सर अपनी गोदी में उठा लिया करता था। और जब चल चल के उसकी कमर दुख जाती थी तो वो अपने दोनों हस्बैंड्स को कहता था, अब तुम्हारी बारी है इन्हें उठाने की। और जेवजुन और हेंगुनजुन को तो काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि बेटों से ज़्यादा बाप को बेटियाँ प्यारी होती हैं, इसलिए वो हमारे जो विवजन की बेटियां थीं उन्हें सर पर चढ़ा के रखते थे। उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी, जिससे कभी कभी लैन चिंगी और लैन युआन चिढ़ जाया करते थे, क्योंकि लैन तियान इतनी क्यूट थी और लैन यिन भी, यानी कि ग्वानियन, बहुत प्यारी थी। वो मम्मा मम्मा कह के विंग से भी सारी चीज़ें पूरी करवा लेती थी और पापा पापा कह के अपने दोनों फादर से चीज़ें पूरी करवा लेती थी। और लैन युआन भी बहुत सीधा सा था, लेकिन लैन जिंगी को बहुत बार पनिशमेंट मिलती थी, क्योंकि वो बहुत मिस्चीवियस सा था। आगे आने वाले टाइम में वो सेक्ट का लीडर बनने वाला था। सेक्ट का लीडर होने की वजह से जितना वो मिस्चीवियस था, उसे देखकर लेन चिरन कहता था, सच में मुझे यकीन नहीं आता ये लेन है, सच में ये तो पूरा वी वुजियान पे गया है, क्योंकि वो बहुत मस्ती करता था, जिसकी वजह से उसे और लेन युआन दोनों को पनिशमेंट मिला करती थी। और वो कहता था, मुझे यकीन नहीं आता। लेन युआन कहता था कि तुम जैसा इंसान मेरा भाई हो सकता है, सच में तुम इतने ज़्यादा पर्वर्ट हो, हर बार तुम्हारी वजह से मुझे भी पनिशमेंट देते हैं, और अंकल यानी कि हमारे ग्रैंडफादर लेन चिरन भी। तब जिंगी कहता था, तो क्या हुआ, यही चीज़ें तो हमें आगे चल के याद रहेंगी। कभी तुमने देखा है कि फर्स्ट पोजीशन लाने वाला इंसान को याद रहे? हमेशा इंसान को कौन याद होता है? जो क्लास में सबसे ज़्यादा शरारतें करता है। ये बातें सुन के वहाँ पर लेन युआन की बहुत सारे बच्चे हंसने लगते हैं।
अब धीरे धीरे वो सारे के सारे 16 साल के होते हैं, नाइट हंट पे जाने लगते हैं और लेंसेक ने दूसरे लोगों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए थे। वहाँ पर वेनिंग के बच्चे बहुत खुशी खुशी आते हैं क्योंकि उन्हें जो थे ये चारों भाई बहन लेंसेक के बहुत अच्छे लगते थे, जो कि हर किसी के साथ बहुत हम्बल थे, बहुत पोलाइट थे। वहाँ पर वो सड़ू जिन के बच्चे यानी कि जिनजुशन के बच्चे भी आते हैं जो बहुत प्राउडी थे। और वहाँ पे जंगचा के भी बच्चे आते हैं जो जंगचा की तरह गुस्सा करते रहते थे और जंगचा की तरह अपना रोब झाड़ते रहते थे। और सारे के सारे मिलके पढ़ाइयों में लग जाते हैं और फिर से एक नई शुरुआत होती है एक नई कहानी की। और आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जितने भी वॉन्गशन फ़ैन हैं या जो भी नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, जिनके भी ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ जाके ज़रूर इसे शेयर कर दें, क्या पता किसी को ये स्टोरी लाइन पसंद आ जाए। और जिन्हें भी स्मार्ट चैप्टर पढ़ने हैं या एडल्ट कंटेंट पढ़ना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरी स्टोरी का, वो जाके वहाँ पर स्टोरी को जो रीड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो भी कर सकते हैं। और गाइस ये स्टोरी लाइन जो थी मेरी, ये सबसे अच्छी स्टोरी लाइन थी। मतलब अभी तक सबसे ज़्यादा सीन 1,27,000 से ज़्यादा सीन इस स्टोरी को मेरी को मिल चुके हैं। और थैंक यू वेरी मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। और आप लोगों का ये प्यार, ये सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और काम करूँ, हार्ड वर्क करूँ और हमेशा अपनी ऑडियंस को खुश रखूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।